25 की दे रखी है मेरी ने। फॉर्च्यूनर ने? हाँ। क्या बात कर रहे हो। आपने आज तक इंडिया के किसी भी चैनल पे फोर्ड के एंडेवर के ECU की अनलॉकिंग नहीं देखी होगी। आज हम इस एंडेवर के ECU को प्रॉपर्ली अनलॉक करेंगे। कल हमने एक एंडेवर ट्यून की थी, वो 3.2 लीटर्स थी। आज ये हम फॉर्च्यूनर ट्यून कर रहे हैं। सेम कस्टमर की गाड़ी है। एंडेवर के बाद आज उनकी फॉर्च्यूनर हम स्टेज 2 ट्यून कर रहे हैं। एंडेवर हमने स्टेज 1 ट्यून की थी, तो अभी इसका पूरा डेटा हम रीड कर रहे हैं और उसके बाद इसमें स्टेज 2 का मैप डालेंगे। अब इसमें हम ना कोई भी कस्टम एग्जॉस्ट या एयर फिल्टर चेंज नहीं कर रहे हैं। इफ़ एट ऑल अभी तक तो यही प्लान है कि हम इसमें कुछ भी नहीं चेंज कर रहे, बट स्टेज 2 ट्यून के बाद भी ना ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस इस गाड़ी का आएगा, क्योंकि इंजन बहुत बड़ा है और जो परफॉर्मेंस आना चाहिए ना टोयोटा से उस हिसाब से ट्यून नहीं है। देखो यही 2.8 लीटर जो इंजन है ना, वो इसके पहले वाले जो जनरेशन था, मतलब इसके पहले जो अभी का जनरेशन से पहले वाला था जिसमें लाइट डिफरेंट थी, उसमें 170 PS पावर निकालती थी और इसमें ये गाड़ी 204 या 201 bhp पावर निकालती है। तो इंजन सेम है, बस ट्यूनिंग अलग अलग है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, यार मेरा इंजन ख़राब नहीं हो जाएगा, मेरे इंजन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। भाई मैं एग्जांपल हूँ आपके सामने। मेरी अगर आपने मेरे मेन चैनल पे वीडियो देखी होंगी, मैंने इतने एक्सट्रीम कंडीशंस पे, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड पे गाड़ी को टेस्ट किया है। पहाड़ों पे, हाईवेज पे, नॉर्मल स्लश वाले रास्ते पे, गाड़ी के परफॉर्मेंस में या इंजन में कहीं भी आज तक कोई इशू नहीं आया, कहीं भी। इनफैक्ट मेरा जो ड्राइविंग कंफर्ट, ड्राइविंग प्लेजर है ना, वो नेक्स्ट लेवल तक इंक्रीज हुआ है। तो फिलहाल इस गाड़ी को भी आज ट्यून करते हैं। 4-5 गाड़ियाँ अभी लाइन में हैं जिसको आज हमें ट्यून करना है और हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हमने बहुत सारी गाड़ियाँ ट्यून की, बहुत सारी, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारी। और सबसे फॉर्च्यूनर हाल है क्योंकि इनका ECU अनलॉक्ड रहता है ना। इसमें डेंसो का ECU है। आपने नई वाली फॉर्च्यूनर जो आप ये देखी है, जो हाइलेक्स अभी आई है, वो अभी हमारा 3-4 दिन में वो शिपमेंट आ जाएगा। हाँ, मैंने डाली थी। हाँ, मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ। वो शिपमेंट आते के साथ ही ना, मतलब वो सारी चीज़ें उस पर चेंज हो जाएगी। वो नई उसका अप्रोच और डिपार्ट एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो मैं अपनी फॉर्च्यूनर को अभी वही करूँगा। प्लस इसमें एक इसका टेल लाइट आता है स्मोक, वो बहुत अच्छा लगता है। जो पीछे ना, ये आज की हमारी तीसरी गाड़ी है जिसको हम स्टेज 2 ट्यून कर रहे हैं। और फॉर्च्यूनर, हाइलेक्स ट्यून करना ना, इनफैक्ट क्रिस्टा भी बहुत इजी होता है क्योंकि इसका जो ECU है वो डेंसो का ECU है और जो इसका ECU अनलॉक्ड आता है, तो उस पर ना हमें काम करने में ज़्यादा कन्वीनियंस होता है। सेम चीज़ अगर BMW, मर्सिडीज़, एंडेवर और इन सब चीज़ों में भी हो जाए ना, तो भाई फिर तो मतलब बहुत लोग जो सोच रहे हैं ना वो करवा लेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना कि इन गाड़ियों का ECU ना हमें इटली भेजना पड़ता है। जैसे BMW, मर्सिडीज़, आपकी जिसके भी ECU लॉक्ड है, रेंज रोवर, ठीक है, डिफेंडर के भी ECU जैसे लॉक्ड आते हैं, तो उसको ना अनलॉक करने के लिए हमें इटली भेजना पड़ता है। इटली से वो अनलॉक होके आता है और फिर हम यहाँ पे उसमें कस्टम मैप्स डालते हैं। बट आइडियली ये कंपनी, अच्छा, महिंद्रा का भी जो ECU आता है, महिंद्रा लॉक नहीं करती है, वो बॉश लॉक करके देता है। तो ये बहुत टेक्निकलिटी है, मतलब इसमें एनीवेज आपको मैं क्यों ही बता रहा हूँ, बट मैंने ऐसे मन में आया तो मैंने बता दिया कि भाई बॉश लॉक करके दे रहा है उसको ECU को। बाकी आज मैं सोच रहा हूँ अपने एक चैनल पे एक वीडियो शूट करूँगा। बहुत लोगों के दिमाग में ना ये क्लैरिटी नहीं है। बहुत लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं कि यार मैं ट्यून कर लूँगा तो मेरा तो एवरेज गिर जाएगा, मतलब क्योंकि गाड़ी ज़्यादा पावर निकाल दे तो मेरा तो एवरेज ड्रॉप होगा। तो आज मैं अपनी गाड़ी को, मैंने वापस से इस पर हम कुछ कर रहे थे, ठीक है, कुछ अलग सा कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, आज ये वीडियो मैं शूट करूँगा और होपफुली इस चैनल पे ही पोस्ट कर दूंगा और अपने वाले जो मेन चैनल है एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 उस पर भी करूंगा। और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि स्टेज 2 ट्यून, कस्टम एग्जॉस्ट, कस्टम मतलब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट एंड परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालने के बाद क्या, कितना मेरा पावर तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, कितना मेरा एवरेज कम हो रहा है या एवरेज सेम हो रहा है या एवरेज बढ़ रहा है। इस फॉर्च्यूनर को हमने कर दिया स्टेज 1 प्लस ट्यून। तो चलो क्लाइंट के साथ में टेस्ट ड्राइव लेते हैं और उनका फीडबैक जानते हैं। वो जो लैगिंग स्विचिंग का गियर आती थी ना, वो स्टार्टिंग में फ़र्क ख़त्म हो चुका है। वो डिफरेंस वो दिख रहा है कि जब आप पहले जो
थोड़ा सा लैग करती थी गाड़ी, वो नहीं कर रही है लैगिंग। वो एक डिफरेंस तो चलो इसमें नोटिसेबल हो गया। इंजन काफ़ी दोबारा लाउड हो गया, क्या मतलब फुल पावर ले रहा है इसलिए, दैट्स वाई वो साउंड डीजल इंजन की है। दोबारा एंडेवर का जो इंजन है पावर और लैग नहीं था, मतलब अगर आपके पास ये दोनों मॉडल्स हैं, इफ यू हैविंग बोथ एसयूवीज, तो वो बोलेगा मेरा एंडेवर ज़्यादा मेरे से फेवरेट है, मेरी ज़्यादा प्यार है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। बट अब ये ट्यून होने के बाद ये नहीं डिफरेंस कर पाओगे बंदा कि हाँ कि एंडेवर और फॉर्च्यूनर पावर में डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब एंडेवर भी 3.2, हाँ ये हो सकता है, फॉर्च्यूनर 3.2 हो गया एक तरीके से, द सेम पावर एंड जो बेसिकली पावर जनरेट कर रही है बेसिकली बिल्कुल एंडेवर के बराबर है। तो मतलब दोनों की जो कार का था ना, अभी ये बोलते हैं कंपेरेबल नहीं है, वो नहीं है, अब बिल्कुल खत्म है, वो कंपेयर के सब कुछ बराबर, उससे ऊपर ही हो गया एक तरीके से कार। हाँ क्योंकि अभी पता चल रहा है हाँ कितनी जा रही है हवा, आवाज़ ही बता रही है वो तो। भाई पैसेंजर के हिसाब से सही चल रही है, क्योंकि फील हो रहा गाड़ी ऐसे उठ रही है कि रेस देने पे बिल्कुल। आप सभी लोगों को पता होगा कि फॉर्च्यूनर कितनी ज़्यादा रिलायबल एंड अपने रगडनेस के लिए जानी जाती है। साइड बाय साइड ये एक और चीज़ के लिए जानी जाती है, वो है इसकी रॉ पावर, जो ऑलरेडी स्टॉक फॉर्च्यूनर में आती है। बट हमने इस पर्टिकुलर फॉर्च्यूनर को स्टेज 2 ट्यून करके इसमें एग्जॉस्ट, कंप्लीट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट विद एयर फिल्टर डाल के इस गाड़ी की पावर को कंप्लीटली अनलॉक कर दिया है। एंड फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में एक और ब्रांड था जो अब इंडिया से तो जा चुका है, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में अभी भी बसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं फोर्ड की एंडेवर की, जो आज हमारे पास रिसीव हुई है ट्यूनिंग जॉब के लिए एंड अनलॉक करने के लिए ECU को। आपने आज तक हमारे इस चैनल पे या फिर इंडिया के किसी भी चैनल पे फोर्ड के एंडेवर की अनलॉकिंग, ECU की अनलॉकिंग नहीं देखी होगी। आज हम इस एंडेवर के ECU को प्रॉपरली अनलॉक करेंगे एंड इसको करेंगे स्टेज 2 ट्यून। स्टॉक में 2 लीटर जो एंडेवर आती है उसमें 170 bhp आता है एंड 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। ये क्या है टोनी भैया एग्जैक्टली? ये बेसिकली 3D ग्राफ होता है। ठीक है। तो बेसिकली कितने मतलब पावर पे रेल प्रेशर होता है ना, हम कॉमन रेल प्रेशर, तो वो हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि वी नीड मोर फ्यूल डिलीवरी एंड फ्यूल इंजेक्शन वॉल्यूम, और टर्बो को बूस्ट प्रेशर मैप्स होते हैं ना, सब कुछ हम थोड़े बहुत स्केलिंग कर रहे हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस वाली गाड़ी का टॉर्क रिक्वेस्ट है ना, टॉर्क रिक्वेस्ट के मैप्स वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है इसके। अच्छा। तो बेसिकली जैसे मैक्सिमम टॉर्क है ना, हमने 500 न्यूटन मीटर पे सेट कर दिया। ठीक है। तो हालांकि मतलब जो है 420 आती है, तो हमने टारगेट इस पे जो है ना, ये देख रहे हो 500 न्यूटन मीटर पे ये RPM है। ये बेसिकली 2D ग्राफ होता है। तो हमने 500 न्यूटन मीटर सेट कर दिया इसका। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जो 2D ग्राफ होता है ना स्ट्रेट। हम बेसिकली जो ECU ट्यून करते हैं ना, ECU का मतलब है इंजन कंट्रोल यूनिट। अब हम ना, बहुत सारे लोगों को ये मिथ लगता है कि हम ना इंजन को खोल रहे हैं या फिर इसका टर्बो चेंज करने वाले हैं या फिर कोई ऐसी छेड़छाड़ करने वाले हैं गाड़ी के साथ जिससे ना ओवरऑल गाड़ी की रिलायबिलिटी हैम्पर हो जाएगी। बट हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम ECU के साथ ट्यून कर रहे हैं। ECU इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ द कार, जिसको हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और ECU का मेन काम होता है कि फ्यूल की सप्लाई कैसी जाएगी, जो मिक्सचर होगा वो कितना लीन रहेगा या रिच रहेगा, तो वो सारी चीज़ों के साथ हम काम करते हैं ताकि जो गाड़ी है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक कर सके। अब ऐसा बहुत सारी बार आपको ये भी लगता होगा कि यार जब हम गाड़ी लेते हैं तो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो तो ऑलरेडी कंपनी के साइड से सेटअप होके आता है। बट जो हमारे यहाँ पे नॉर्म्स है, नॉर्म्स के चलते, एमिशन नॉर्म्स के चलते काफ़ी सारी चीज़ें ना उसके हिसाब से डिसाइड की जाती है, ताकि गाड़ी का जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से सब कुछ डिसाइड किया जाता है। बट हम वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कार की जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको अनलॉक करते हैं ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर हो सके। अब ये सारी परफॉर्मेंस ना कुछ एडिशनल चीज़ों के साथ और ज़्यादा बेटर हो सकती है। जैसे मैं बात कर रहा था फॉर्च्यूनर का जो हमने एग्जॉस्ट है वो कम्प्लीटली फुल सिस्टम लगाया, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ गई। या फिर आप एयर फिल्टर, जो बेसिक सेटअप है ये है कि आप एयर फिल्टर को भी चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप स्टेज 3 पे जाना चाहते हैं तो इंटरकूलर्स आ जाते हैं, इसके ब्रेक्स आ जाते हैं, कैलिपर्स आ जाते हैं, या फिर आप कोल्ड एयर इनटेक्स पे जा सकते हैं। सो फिलहाल हम सबसे पहले जो है ECU का डेटा रीड कर रहे हैं, जो इसकी एक्चुअल मैप है, स्टॉक मैप है, वो हम रीड करके स्टोर कर रहे हैं।
ताकि कल को बाय चांस अगर हमें जो गाड़ी है वो वापस से रीस्टॉक करनी पड़े तो हम उसको वापस से रीस्टॉक कर सकते हैं। तो अभी वो सारा डेटा सबसे पहले कैलकुलेट होगा, वो हम स्टोर करेंगे, तब जाके इसका एक नया कस्टम ऐप डिज़ाइन करेंगे और फिर हम इस पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस गाड़ी के ECU को अनलॉक करना पड़ेगा और वो हम इसी वर्कशॉप में करने वाले हैं। हम गाड़ी को बाहर नहीं भेजने वाले हैं, कहीं भी ECU को खोल के भेजने नहीं वाले हैं, एंड फिर यहीं पे उस पर जो है ट्यूनिंग करेंगे। एयर फिल्टर चेक करना होता है ना बेसिकली। जैसे कल एंडेवर आई थी ना हमारे पास परसों 3.2 बिल्कुल ही चोक था उसका एयर फिल्टर। हाँ मैंने देखा था। हाँ वैक्यूम क्लीनर से नहीं जैसे निकलते होते फिल्टर, हाँ। उसमें मारे जा रहे हवा हम निकले जा रहे तो उसका चोक था। तो ये हमें बहुत मतलब ना चेक करना पड़ता होता है, और ये 1500 किलोमीटर पे कस्टमर को बता देना कि क्लीन कर रहा है, क्योंकि अभी इंजन क्या ना पहले से 25% ज्यादा एयर ड्रॉ करेगा। अच्छा ओके। हाँ एक बार जब ईजियर खोलेंगे ना, इसका मास एयर फ्लो सेंसर है, ये भी हम खोल के क्लीन कर देंगे। ओके थोड़ा ब्रेक क्लीनर मार देंगे इस पे ना। ठीक है। सो अभी हम साइड बाय साइड जो है ट्यूनिंग का प्रोसेस रन कर रहे हैं, एंड इस ट्यूनिंग में हम बेसिकली फ्यूल डिलीवरी, बूस्ट प्रेशर एंड इवन टॉर्क लिमिटर्स, जो ये सारी चीज़ें होती है ना सेफ्टी मेजर्स की, ये सारी सेफ्टी के साथ हम चीज़ें करते हैं और प्रॉपरली इनको कैलिब्रेट करते हैं ताकि इंजन जो है उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ना आए एंड वो प्रॉपरली रिलायबल भी रहे। मेन बेसिकली ये ऊपर देख भी सकते हो, मेन इंजेक्शन बेस मैप। तो इंजेक्शन की जो टाइमिंग होती है ना बेसिकली हम वो भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर एडवांस करनी है, रिटार्ड करनी है, हम यूजुअली एडवांस ही करते होते हैं, बिकॉज क्या है ना ये जो फोर्ड के इंजन हैं और टोयोटा के, दे कैन हैंडल अप टू मतलब जो है बढ़िया मतलब एडवांस 20 डिग्री तक ये एडवांस हैंडल कर सकते हैं। ओके। तो ये बेसिकली आपको, चलो मैं बेसिकली 3D ग्राफ ऐसे होता है, ये RPM है एंड दिस इज न्यूटन मीटर। तो ये बेसिकली टाइमिंग होती है कि कितने, बेसिकली ये MS होती है माइक्रो सेकंड्स का टाइमिंग, ठीक है ना। तो हम इसको कितना एडवांस या रिटार्ड कर सकते हैं, तो हम पूरा डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मेक श्योर कि ज़्यादा भी ना एडवांस करें, वरना इंजन नॉक मारना शुरू कर देगा। ओके। तो अभी हमने इसमें कितना सेटअप किया है? बेसिकली ये मैं दिखा देता हूँ। चलो मैं दिखा नहीं सकता नेचुरली, वो मेरा सीक्रेट है। Okay. ठीक है ना, कि कितने मैंने इंक्रीमेंट करा है। ठीक है ना, नेचुरली मतलब दिस इज क्वाइट गुड इनफ कि चलो मैं मैप खोल के दिखा रहा हूँ, बट ये कुछ टाइमिंग्स होती हैं। ओके। तो ये जैसे ना ये देख सकते हो आप 1-2 डिग्री, तो ऐसे मतलब हम थोड़ा सा ना इसको स्मूदन आउट करना होता है। ठीक है। हाँ कर्व जो है ना, जैसे ये जो है कंटिन्यूस 480 न्यूटन मीटर पे ये पूरा जो है टाइमिंग, ये देख रहे हो इंक्रीज होती जा रही है। अभी यहाँ पे फ्लॉ क्या था, ये 5.58 था यहाँ पे। हाँ। अभी ये देख रहे हो 5.60 है, इसके बाद रिटार्ड है 5.58 है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो है ये नंबर यहाँ पे फ्लैट स्पॉट आने वाला है। ओके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी होते हैं जो हम रेक्टिफाई करते रहते हैं। जैसे ये 5.6 है, 5.58 बढ़ना चाहिए था। हाँ बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बीच में रिटार्ड डिप आ रहा है। हाँ, 3700 RPM पे। तो ये हम इसको इंक्रीज करेंगे अभी थोड़ा, जैसे ये देख सकते हो आप, ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप आ रहा है यहाँ पे। 4.64 थी, 4.62 आ गया, उसके बाद फिर 5.8, तो 4000 RPM पे एट 400 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो टॉर्क मॉनिटरिंग सेंसर इसके ना अपना लगे होते हैं, तो वो सारा मॉनिटर करते हैं। तो ये हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यून। तो जैसे ये होता है ना बीच में एक, जैसे हम डायनो पे जब ग्राफ प्लॉट होता है ना, तो एक बीच में डिप आ जाती है या कभी कभी फ्लैट स्पॉट आ जाता है। ओके। हाँ तो वो यही चीजें होती हैं। तो हम इसकी, हाँ ठीक है। तो ये हम लाइक स्मूदन आउट, बेसिकली ऐसा नहीं है कि पावर ही बढ़ानी है। ओके। स्मूदन आउट भी करना है हमने कर्व को। कभी कभी ये देखो 100% का भी इंक्रीमेंट किया हुआ है मैंने यहाँ पे। हाँ तो ये बेसिकली बहुत टेक्निकल है। अभी इसी के बाद आप चला के देखना, गाड़ी एकदम से स्मूथ जो आती है ना, और लिफ्ट ऑफ है जो एकदम से, वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो अब ये पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है। एक बार इसको लेके चलते हैं रोड पे एंड चेक करते हैं इसका डिफरेंस ऑफ ड्राइविंग। भाई हाँ ये तो है कि स्पीड तो जा रही है गाड़ी की। एवरेज चाहिए तो आपको 80-85 के बीच में 1400-1500 RPM। जहाँ RPM बढ़ेगा फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। मेरे में क्या हो रहा है कि पहले जैसे मैं पंजा टेकता था, RPM बढ़ता था 1, 2, 3 ऐसे करके। हाँ अब वो सीधा जा रहा है 2500 पे। हाँ तो क्योंकि RPM अब खुल गया ना, तो आप एक्सेलरेशन ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो हाँ। एकदम से RPM शूट हो रहा है। तो वो आपको जो लैग फील होता था ना, ऐसा नहीं है। लोगों का ये मिथ है कि गाड़ी एवरेज नहीं निकाल, आप उसको प्रॉपरली चलाओगे तो एवरेज। अगर मैं पंजा फ्लोर कर, मैं तो मेरी 25 की दे रखी है मेरी ने, फॉर्च्यूनर ने। हाँ क्या बात कर रहे हो? देहरादून से लेके आए थे 80-85 पे। 25 की कभी नहीं RPM जाने नहीं दिया था ऊपर मैंने। 25 नहीं सही आएगी। हुआ है, पंजा टेक हल्का सा टेक ही रखा था बस नाव के बराबर। 25 कभी नहीं आएगा पूछ सर। लो भाई से, वीडियो भी शायद, फोटो भी पड़ी हुई है। एक बार दिखाना।
अपनी न्यू ड्राइव दे देती है। नियो, अच्छा नियो ड्राइव, Neo drive हाँ, है। मेरी नियो ड्राइव नहीं है, मेरी नियो ड्राइव तो फिर उसमें बैटरी पैक, 22 तक की आई थी लास्ट। हाँ नियो ड्राइव भी आ गई में, थी। हाँ नियो ड्राइव में आ सकता है। 60-70 किलोमीटर चलाई थी उसी बैटरी है ना सर उसमें, बैटरी टेक हाँ ओवर कर लेती है ना। हाँ बैटरी है ना वो। फॉर्च्यूनर में मतलब 25 की एवरेज बहुत भाई बड़ी साहब, चीज़ है। हाँ। बहुत बड़ी चीज़ है फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में 25 की टोयोटा average। क्लेम करता है कि एक का एवरेज 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज होगा। अच्छा। बट नियो ड्राइव यार बैटरी हाई, ये देखो ना हाइब्रिड अपनी ये कितनी देती है, अपनी हाई क्रॉस हाँ बहुत बहुत अच्छी देती है। बैटरी है ना जिसमें बैटरी, ये फायदा हो जाता है।